फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ने जा रहे हैं एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। सो गाइस, पहले की वीडियोस में मैंने आपको क्यू की इंट्रोडक्शन करवाई थी और उसमें बताया था कि क्यू को हम टू वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूजिंग एरे और लिंक लिस्ट। सो जिसने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आपको क्यू के बारे में पता लगेगा, तभी हम क्यू को इम्प्लीमेंट करना सीख पाएंगे, है ना। सो गाइज, एरे रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट तो आपको एरे आना चाहिए। अगर आपको एरे नहीं आता तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं पढ़ सकते। सो प्लीज एरे अच्छे से रट लो या पढ़ लो या समझ लो, ठीक है। वो आप मेरी वीडियो से कर सकते हो और लिंक लिस्ट भी आप अच्छे से कर सकते हो, तभी आपको आगे वाले डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने आएंगे। सो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन देखने से पहले हमें फर्स्ट इसकी तीन मेजर कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस देखनी पड़ेंगी, जो कि हमें अगर ये वाली तीन मेजर कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन हमारी मेट होंगी तभी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वरना हम क्यू को यूजिंग एरे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सो वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाती है, जैसे कि मैंने लिखा है, द एलिमेंट दैट आर टू बी इंसर्टेड इनटू द क्यू मस्ट बी ऑफ सेम टाइप, मतलब होमोजीनियस। जैसे कि आपको पता है कि एरे हमारा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि होमोजीनियस एलिमेंट को ही स्टोर करता है। सो एरे को यूज करके हम क्यू को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें सेम डेटा टाइप या सेम हमें टाइप का डेटा स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्यू में आप इतना ध्यान में रखना, अगर किसी को नहीं पता, हमारे एक होता है फ्रंट, ठीक है, एक होता है रियर। इंसर्शन ऑपरेशन कहां से परफॉर्म होता है? रियर एंड से, और डिलीशन कहां से? फ्रंट से, ठीक है। सो ये आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा हमारे पास क्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, स्पेसिफाई द अपर बाउंड दैट इज मैक्सिमम साइज ऑफ क्यू मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इंप्लीमेंटिंग इट। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने एरे अच्छे से पढ़ा है तो एरे में क्या होता है, हमें साइज मेंशन करना पड़ता है। अगर हम साइज मेंशन नहीं करेंगे तो हम एरे वेरिएबल नहीं बना पाएंगे। सो उसी तरह हम अगर क्यू को यूजिंग एरे इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें क्यू का अपर बाउंड और मैक्सिमम साइज बताना पड़ेगा कि हमारे क्यू में कितने एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। जैसे कि आपको पता है, अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो क्यू हमारा फॉलो करता है FIFO टेक्निक। FIFO टेक्निक का मतलब क्या है? जो पहले आया वो पहले बाहर जाएगा, ठीक है। सो वही चीज है हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। इसकी एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे हम बैंक की लाइंस में लगते हैं, है ना, पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए। सो हमने लाइन में लगे हैं, हम फर्स्ट जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पे लगेंगे, सेकंड जाएंगे तो सेकंड नंबर पे। जब हम फर्स्ट नंबर पे गए, ठीक है, तो हमें सबसे पहले सर्विस मिलेगी और हम सबसे पहले बाहर आएंगे, है ना। यही होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, ठीक है। ये हमारी तीन मेजर कंडीशंस है। ये तीन मेजर कंडीशंस अगर होंगी तभी हम एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू सीख पाएंगे, ठीक है। सो अब हम देखने वाले हैं इंसर्शन की एल्गोरिदम, फिर हम देखेंगे डिलीशन की एल्गोरिदम। इंसर्शन और डिलीशन करने से पहले आप इतना ध्यान में रखिएगा, इंसर्शन कहां से होती है? हमारी रियर एंड से, पीछे से, और डिलीशन कहां से होती है? फ्रंट से, ठीक है। सो हम इसकी एल्गोरिदम देखते हैं। सो गाइज, अब हम इंसर्शन की एल्गोरिदम देखते हैं। सो एल्गोरिदम देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें टू मेजर कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। फर्स्ट क्या होगी? इंसर्शन में मैंने आपको बताया था ना इंट्रोडक्शन में कि इंसर्शन में क्या होता है, हम ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करते हैं। ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होता है? अगर हमारा क्यू ऑलरेडी फुल है, ठीक है, उसके जितने भी हमने मैक्सिमम लिमिट दी हुई है वो वहां तक फुल है, तो हम उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट हम वही देखेंगे। तो हमारा अगर हमारा क्यू फुल होगा तो हमारा फ्रंट कितना होगा? फ्रंट तो हमेशा 1 होगा ना, फ्रंट तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे होता है, ठीक है। और रियर क्या होगा? लास्ट वाला इंडेक्स, है ना। सो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4। सो 4 ही हमारी लिमिट है और रेयर की वैल्यू 4 है, तो मतलब हम इंसर्ट नहीं कर सकते,
ठीक है। सो इसमें वैल्यूज भी दे दो 2 3 4 5, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि हमारा जो क्यू है वो ओवरफ्लो कंडीशन तो नहीं है, वो फुल तो नहीं है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे फ्रंट इक्वल टू 1 एंड रियर इक्वल टू एन। एन क्या है? अपर बाउंड। सो गाइस इसमें हम एरे को रीड करना, प्रिंट करना ये नहीं देख रहे हैं, ये सब मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में करवाया हुआ है। हम इसमें सिर्फ क्यू की इम्प्लीमेंटेशन की एल्गोरिथम देख रहे हैं। सो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो हम इसमें सिर्फ फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू चेक करेंगे। अगर फ्रंट हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है, ठीक है, और रियर हमारा लास्ट इंडेक्स पे, मतलब क्या है, वो हमारा फुल है, ठीक है, और ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी तो यहीं पे वो एग्जिट कर देगा, मतलब हम इंसर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने एंड इफ कर दिया, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन आती है। सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन यही होगी ना कि हमारा जो क्यू है बिल्कुल खाली है। अगर हमारा क्यू खाली होता है तो मैंने आपको बताया है कि इनिशियली फ्रंट और रियर की वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। सो वही हम देखते हैं। सो फ्रंट की वैल्यू क्या होती है? -1 और रियर की वैल्यूज भी -1 होती है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे इफ रियर इक्वल टू -1 एंड फ्रंट इक्वल टू -1, -1 या नल, ठीक है। दोनों हमारे रियर और फ्रंट दोनों नल है ना, तो हमारा क्या होगा? क्यू में कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? सेट फ्रंट इज इक्वल टू 1 एंड रियर इज इक्वल टू भी 1, ठीक है। सो हमारा फ्रंट भी 1 हो जाएगा और रियर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। एल्स इसका इसी का एल्स है, ठीक है। अगर मतलब हमारा फ्रंट -1 ना हुआ, रियर भी -1 ना हुआ, ठीक है, तो हमारा ये क्या करेगा? सेट रियर इज इक्वल टू रियर +1, ठीक है। मतलब हमारे में एलिमेंट है, ठीक है, रियर की भी कोई वैल्यू है, सो रियर को रियर +1 कर देगा, ठीक है। सो एंड इफ कर दिया। अब हम आइटम रीड करेंगे जो हमने एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। सो हम यहाँ से आइटम रीड कर लेंगे और देन क्यू हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एरे है, सो हम यहाँ पे एक क्यू एरे ले रहे हैं, ठीक है। सो क्यू के रियर में हमने आइटम डाल देना। रियर में आइटम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि रियर से ही एंटर होता है ना, रियर से ही इंसर्ट कर सकते हैं। सो रियर में हम आइटम डाल दें और एग्जिट कर दें। सो गाइस इसको मैं इंप्लीमेंट करके बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल में यहाँ पे फ्रंट हमारा 1 है, यहाँ पे रियर हमारा सपोज 4 है, नहीं रियर हमारा 3 है, मतलब हमारा 4 लिमिट का ये क्यू है। फोर्थ वाले इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, हम फोर्थ वाले इंडेक्स पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वो फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा इफ फ्रंट इक्वल टू 1, ठीक है। फ्रंट हमारा 1 है, यस ट्रू है ना, फ्रंट तो हमारा 1 है, ये वाली ट्रू होगी। अब इसमें एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब क्या होता है? हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये इफ ब्लॉक के अंदर एंटर कर पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे रियर इज इक्वल टू एन है। रियर कितना है यहाँ पे? 3। सो एन की क्या होगा यहाँ पे? ठीक है 4, क्योंकि लास्ट हमारे 4 है। सो वो इक्वल टू नहीं होगा, सो ये ट्रू नहीं हुई, ये इस ब्लॉक में नहीं आएगा, ठीक है। देन वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? इफ रियर इज इक्वल टू -1। क्या रियर हमारा -1 है? रियर 3 है, -1 तो नहीं है, ठीक है, ये भी ट्रू नहीं हुई। सो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ट्रू नहीं होगा, ठीक है। इसका हम एल्स पार्ट देखते हैं। इसके एल्स पार्ट में जाएगा क्योंकि ये ट्रू नहीं हुआ, ये नहीं चला, तो एल्स तो चलेगा ही ना। तो हमारा रियर कितना है? 3 + 1। सो रियर की वैल्यू अपडेट होगी, क्या आ गई? 4, ठीक है। रियर हमारा यहाँ पे आ गया 4 वाले पे, ठीक है। और हमने रीड आइटम करी। सपोज यूजर ने एंटर कर दिया 6, ठीक है। सो हम क्यू रियर में क्या डाल देंगे? आइटम। ये हमारा क्यू एरे है, सो क्यू रियर कितना है हमारा? 4। फोर्थ इंडेक्स पे क्या डाल दिया हमने? 6। सो यहाँ पे आ गया 6 और एग्जिट कर दे। सो गाइज ये है हमारी सिंपल सी एल्गोरिदम ऑफ
इंसर्शन। अब हम देखेंगे एल्गोरिदम ऑफ डिलीशन यूजिंग एरे। सो गाइज अब हम देखते हैं एल्गोरिदम फॉर डिलीशन। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने जब डिलीशन ऑपरेशन करना होता है तो हम कौन सी कंडीशन चेक करते हैं, अंडरफ्लो। सो वही हम चेक करेंगे। अंडरफ्लो का मतलब क्या है, अगर हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, अगर हमारे क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो मतलब क्या है, हमारा फ्रंट नल होगा ना, रियर भी नल होगा, फ्रंट भी नल होगा, तो हम फ्रंट को ही चेक कर लेंगे। इफ फ्रंट इक्वल टू नल, या फिर हम यहाँ पे -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन प्रिंट अंडरफ्लो, हमें प्रिंट हो जाए कि ये अंडरफ्लो है, हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि क्यू बिल्कुल खाली है, ठीक है, और एग्जिट कर जाएगा और एंड इफ कर देगा, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं होती तो हम चलेंगे ना, हम डिलीट करेंगे। सो डिलीट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम डिलीट करते हैं, मैंने आपको एरे में भी बताया, लिंक लिस्ट में भी बताया, जब हम डिलीट करते हैं ना, हमें उस एलिमेंट की वैल्यू को फ्री भी करना होता है। सो उस एलिमेंट की वैल्यू हमने स्टोर करवानी है ना, सो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है आइटम। सो इसमें मैंने क्यू फ्रंट की वैल्यू डाल दी। क्यू फ्रंट की वैल्यू ही क्यों डाली, क्योंकि हम क्यू में डिलीशन ऑपरेशन कहाँ से करते हैं, फ्रंट से, और इंसर्शन रियर से, तो फ्रंट वाली वैल्यू खत्म होएगी ना, फ्रंट आगे जाएगा ना, सो इसलिए हमने फ्रंट वाली वैल्यू आइटम में स्टोर कर ली, ठीक है। देन हम चेक करेंगे इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, मतलब क्या है, हमारे क्यू में एक ही एलिमेंट है तो हमारा फ्रंट और रियर दोनों इक्वल होंगे ना, सो तब हम क्या करेंगे, सेट रियर इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू नल, दोनों को ही नल असाइन कर देंगे, मतलब क्यू बिल्कुल खाली कर देंगे, ठीक है। सो अगर हमारा फ्रंट इक्वल टू रियर नहीं है, मतलब एलिमेंट्स ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, एल्स फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हमने फ्रंट से डिलीट करना है तो फ्रंट हमारा आगे जाएगा ना, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा ना, सो इसलिए हम फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करेंगे। और देन हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट की वैल्यू को फ्री करना पड़ता है, सो मैंने यहाँ पे फ्री कर दिया आइटम इज इक्वल टू फ्री, उसको फ्री कर दिया और एग्जिट कर दिया। सो गाइज ये मेरे पास क्यू ऑलरेडी बना हुआ है, सो इसमें से मैं आपको डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करके बताती हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ये चेक करेगा इफ फ्रंट इक्वल टू नल, देन, ठीक है, यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू क्या है, 1, सो 1 इक्वल टू नल, ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स, सो ये एंटर नहीं करेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, आइटम में क्या स्टोर हो जाएगा, क्यू का फ्रंट, सो क्यू ये एक क्यू एरे है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने इंसर्शन ऑपरेशन में भी लिया था। मैं आपको यहाँ पे एरे रीड करना, प्रिंट करना नहीं बता रही हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। सो ये हम क्योंकि एल्गोरिदम में नहीं देखते, क्योंकि एल्गोरिदम जब कोई पढ़ने आता है ना, तो ये हम सोचते हैं कि उसको एरे और लिंक लिस्ट खुद ब खुद आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज पढ़िएगा, अगर आपको पढ़ने का सोर्स नहीं मिल रहा तो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये डाल दिया। सो यहाँ पे क्यू के फ्रंट में कितना है, 1, सो आइटम में 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देन क्या है, इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, फ्रंट कितना है हमारा यहाँ पे 1 और रियर कितना है 4, क्या 1 इक्वल टू 4 है, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, तो इसमें एंटर नहीं करेगा, इसका एल्स पार्ट चलेगा, ठीक है, ये फॉल्स हो गया, सो इसका एल्स पार्ट चलेगा। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर देंगे, फ्रंट यहाँ पे कितना है 1, सो 1 प्लस 1 कर देंगे, फ्रंट कितना आ जाएगा 2, फ्रंट में 2 असाइन हो जाएगा, सो फ्रंट हमारा यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन हमने आइटम को फ्री कर दिया, इसको फ्री कर दिया और एग्जिट कर दिया। सो गाइस ये हो गया हमारा सिंपल सी एल्गोरिदम फॉर डिलीशन यूजिंग एरे इन क्यू। सो गाइज आज की वीडियो में हमने क्यू की इम्प्लीमेंटेशन देखी यूजिंग एरे। सो होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और जिसने डेटा स्ट्रक्चर पढ़नी है उसके साथ शेयर भी जरूर करना, और अगर आपको भी डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़नी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।